बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो AC/DC फ़ैन के इन्वर्टर कार्ड के बारे में है कि इसका इन्वर्टर कार्ड किस तरह काम करता है, इसके कंपोनेंट क्या हैं, कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि मार्केट में इस टाइम 2-3 किस्म के कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। एक ये वाला और दूसरा ये। देखने में तकरीबन सेम है, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है। कार्ड के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे DC फ़ैन की जो मोटर है ये किस किस्म की मोटर है। तो हमारे पास 2 किस्म की मोटर अवेलेबल हैं। एक होते हैं BLAC ब्रशलेस अल्टरनेटिंग करंट मोटर, और जो DC फ़ैन में इस्तेमाल हो रही है आजकल वो BLDC है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। तो अब कार्ड के बारे में पहले मैं इसके कंपोनेंट्स का फंक्शन बता देता हूँ, ये किस तरह काम करता है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये AC/DC फ़ैन जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो इसमें हम एट द सेम टाइम AC सप्लाई भी दे सकते हैं और DC सप्लाई भी दे सकते हैं। तो फंक्शन कुछ इस तरह का होता है कि प्रायोरिटी जो है वो AC सप्लाई है। जब तक AC सप्लाई मौजूद रहेगी ये DC सप्लाई को पिक नहीं करेगा। मतलब हमारा ये है कि हमारा फ़ैन AC सप्लाई पे चलता रहेगा जब तक AC सप्लाई मौजूद है। जो ही हमारी वापडा ट्रिप होती है, हमारी लाइट चली जाती है, तो ये जो DC सप्लाई अवेलेबल है उसको पिक कर लेगा। अब ये कार्ड किस तरह काम करता है, तो सबसे पहले मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। ये हमारी AC इनपुट है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये NTC है, और उसके बाद हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, और ये हमारा मेन कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें 300 वोल्ट DC हासिल होगी। रेक्टिफायर के बाद हमें DC मिल गई। अब इस DC के बाद आपको एक मॉसफेट नज़र आ रहा होगा। इस मॉसफेट का जो मकसद है इस चॉपर की स्विचिंग कराना है। चॉपर क्या करता है, इसकी स्विचिंग के लिए एक IC यहाँ मौजूद है जो इस मॉसफेट को ऑन ऑफ करवाती है। इस ऑन ऑफ जिसको हम स्विचिंग कह रहे हैं, स्विचिंग की होने की वजह से हमारी चॉपर की जो आउटपुट है वो दोबारा AC में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब वो जो AC है वो हाई फ्रीक्वेंसी AC है। ये तकरीबन जब हमारी चॉपर की आउटपुट होगी वहाँ पे हमें 16 से 17 वोल्ट देखने को मिलेंगे। अब हमारी सप्लाई दोबारा AC हो गई। अब दोबारा उस AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम एक और मॉसफेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। आपको इसके 3 टर्मिनल भी नज़र आ रहे होंगे। अब इस मॉसफेट के बाद हमारे पास DC सप्लाई अवेलेबल है। तो मतलब जो हमने AC सप्लाई इनपुट दी थी वो अभी DC में कन्वर्ट हो चुकी है, जो पे इस रिले पे वेट कर रही है। जबकि मेरे इस एंड पे जहाँ हम इसको सोलर की सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट, तो वो सप्लाई भी आके इस रिले पे वेट कर रही होती है। ये वो मेन रिले है जो स्विचिंग कराती है कि अभी हमारा फ़ैन सोलर पे चल रहा है या वापडा पे चल रहा है। तो ये 12 वोल्ट की रिले है जो कि कॉमन कट आउट में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, और से इसके पीछे टर्मिनल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इसकी आउटपुट है। यहाँ पे एक साइड पे हम इसकी सोलर की इनपुट रखते हैं और दूसरी साइड पे इस पावर सप्लाई की आउटपुट जो बिजली या वापडा की आउटपुट है वो वेट कर रही होती है। और अब आगे हम आपको बता दें कि ये दोनों सप्लाई में से एक टाइम पे एक सप्लाई को पिक करेगा। पहले वापडा ट्रिप होने की सूरत में ये हमारी DC सप्लाई को पिक कर लेगा। अब हमारे पास 2 DC सप्लाई मौजूद हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। अब ये DC सप्लाई, इसके बाद हमारे पास डबल चैनल के मॉसफेट मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, डबल चैनल के मॉसफेट मौजूद हैं जो दोबारा इस DC को 3 फेज़ AC में कन्वर्ट करते हैं। मॉसफेट का क्या काम है, इस DC को 3 फेज़ AC में तब्दील कर लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ये जो BLDC मोटर है, DC फ़ैन की मोटर है, ये 3 फेज़ DC मोटर है। तो ये हमारे इस सिंगल फेज़ जो DC है इसको 3 फेज़ में चेंज करते हैं। और आप अगर देखना चाहें तो ये वो प्लग है। तो इन मॉसफेट के बाद आउटपुट इस प्लग में जाती है और इस प्लग से प्लग कनेक्ट अप करने के बाद हमारे DC फ़ैन की मोटर में जाती है। यहाँ हमें 3 फेज़ किस्म की सप्लाई मिलने को हमें नज़र आती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी अप एंड डाउन होती रहती है इस चॉपर की सर्किट की मदद से। तो ये तो हमारा AC/DC फ़ैन का सर्किट। अब इसके कंपोनेंट को चेक किस तरह करते हैं मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो
लंबी हो जाएगी। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमारा ये जो AC/DC फ़ैन का कार्ड है वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैं अगली वीडियो में कार्ड के कनेक्शन करना, रिमोट से किस तरह काम करता है और ये सेंसर क्या है, इसका नाम क्या है, इसका वर्क प्रिंसिपल बता दूंगा, और कंपोनेंट को हम चेक किस तरह करते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं इन कार्ड में। तो फॉल्ट क्यों आ रहे हैं और हमने इनको चेक किस तरह करना है, एक कंपोनेंट की आउटपुट और इसको एवोमीटर की मदद से मैं चेक करना आपको बता दूंगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।